हाय। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है एकता एकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की हिंदी बी स्पर्श किताब का काव्य खंड में जो आपको मीरा के पद दिए गए हैं वह पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मीरा के पद की भाषा बता देती हूँ। इसमें मीरा के पद में जो भाषा है वैसे ब्रज भाषा होती है, लेकिन यह पद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में लिखित नहीं है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। यहाँ पर मीरा जी श्री कृष्ण जी को कह रही हैं, हरि हे प्रभु आप हरो मतलब कि हरने के लिए कह रही हैं। जन मतलब भक्तगण, री भीर, भीर का अर्थ होता है पीड़ा। यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि हे प्रभु आप अपने भक्तों के दुख को दूर करो। आप अपने भक्तों के दुख जो हैं, कष्ट जो हैं, पीड़ा जो हैं उन्हें दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत होने से पहले कौरवों ने जब भरी सभा में दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण करके द्रौपदी को अपमानित करना चाहा था, तब द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा था तो कृष्ण ने उसके द्रौपदी के, देखो आप बढ़ायो चिर, चिर मतलब कपड़ा, यहाँ पर मतलब कि कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की थी। तो यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में मीरा जी क्या कह रही हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, कि हे हरि आप अपने भक्तों की कष्ट पीड़ाओं को हरो। जिस प्रकार, अब वो देखो मीरा जी जो है वो भक्तों की पीड़ा हरने के लिए विनती तो कर रही हैं, लेकिन किस प्रकार कर रही हैं, कुछ उदाहरण दे रही हैं। जिस प्रकार मतलब कि कौरवों की जो भरी सभा थी, ठीक है, कौरवों की भरी सभा थी, उसमें दुशासन ने क्या किया था, दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण करके द्रौपदी को अपमानित करना चाहा था। लेकिन तब क्या हुआ, द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा और कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी। किस प्रकार रखी थी, वस्त्र को बढ़ाकर। तो यहाँ पर क्या है, आप बढ़ायो चीर। ठीक है, तीसरी पंक्ति, भक्ति कारण रूप नर हरि, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। बहुत ही आसान है, आप सभी ये भी जानते हैं जी, प्रहलाद जो थे वो भक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर भक्त कारण मतलब कि जो प्रहलाद जो आपके जो भक्त थे उनके कारण आपने कौन सा रूप धारण किया था, नरहरि का रूप धारण किया था। आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया था। तो कृष्ण विष्णु भगवान जी ने नरहरि रूप धारण किया था, नरसिंह का रूप धारण किया था। धर्यो आप शरीर मतलब कि आपने नरहरि ना मतलब कि वो नर का रूप था ना ही, ठीक है, ना ही वो जानवर का रूप था। तो हरि भगवान ने क्या किया, नरहरि का रूप धारण करा था, नरसिंह का रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी और उन्हें दर्शन दिए थे। ठीक है, चौथी पंक्ति, बुढ़तो गजराज राख्यो, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ पे गजराज कौन है, एरावत है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन के समय में जो एरावत जो हाथी है वो निकला था समुद्र मंथन के समय में, जो कि इंद्र भगवान ने ले लिया था। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्या बताया कि बुढ़तो मतलब डूबता हुआ, गजराज मतलब एरावत, राख्यो काटी कुंजर पीर, कुंजर का अर्थ क्या होता है, हाथी, पीर मतलब पीड़ा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब ऐरावत जो हाथी है वो जल के भीतर जब मतलब कि जब उसे मगरमच्छ जो है मारने का मतलब मार रहा था, तब उसे मगरमच्छ से बचाने के लिए आपने क्या किया था? आपने हाथी की रक्षा की थी, ऐरावत की रक्षा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐरावत हाथी को जल के भीतर जब वो मगरमच्छ ने मारने का प्रयास किया था, जब मगरमच्छ जब मार रहा था, जब मारने का प्रयास किया था, तो आपने क्या किया था? मगरमच्छ को मारकर हाथी की जान बचाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या कह रही है मीरा जी? दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। ठीक है, यहाँ पर मीरा जी क्या कहती हैं कि मैं तो ऐसी श्री कृष्ण की दासी हूँ, दासी। ठीक है, मीरा जी कह रही हैं कि मैं तो देखो लाल गिरधर मतलब कि गिरधर कृष्ण जी की ऐसी दासी हूँ। ठीक है, जो क्या है, जो सदा मतलब क्या है, कृष्ण कैसे हैं? जो सदा मतलब अपने भक्तों की रक्षा करते आए, मतलब ऐसे कृष्ण हैं जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते आए, तो मैं ऐसे कृष्ण की दासी हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है? हरो मारी भी, तो यहाँ पे भीड़ का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पीड़ा, कष्ट। तो यहाँ पे वो कृष्ण को क्या कह रही है कि हमारे भी मेरे भी जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं ना, उन्हें दूर करो। अब यहाँ पे मीरा जी के कष्ट क्या थे? कौन सी पीड़ा थी? देखो, मीरा जी कभी भी संसारिक कष्ट से बचाने के लिए कभी उन्होंने ऐसा कृष्ण को नहीं पुकारा है। उन्होंने वो कृष्ण के दर्शन की प्यासी थी। ठीक है, तो कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं वो ये कह रही है कि मतलब मैं तो कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन देकर उस मतलब कि जो आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उन आपके दर्शनों के बिना जो मुझे पीड़ा हो रही है ना, उस पीड़ा को हर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि मीरा जी कहती हैं कि मतलब मैं ऐसे कृष्ण की दासी हूँ जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और तुम मेरे भी पीड़ाएं हर लो। और मेरी पीड़ाएं कौन सी हैं? यहाँ पर मीरा जी क्या कह रही हैं कि मैं तो कृष्ण के दर्शन की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन देकर मेरी जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें हर लो। हाँ जी, आगे दूसरा पद, श्याम महाने चाकर राखो जी। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा जी श्री कृष्ण से, देखो श्याम, श्याम कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण जी। महाने मतलब हमें, चाकर मतलब सेवक, राखो मतलब रखो। ठीक है, तो मीरा जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि हे कृष्ण मुझे अपनी सेविका बना लो, मुझे अपना चाकर बना लो, दास बना लो। ठीक है, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। दूसरी पंक्ति का भी वही अर्थ है, हे गिरधारी माने मतलब कि मुझे, हमें चाकर राखो जी, मुझे अपनी सेविका बना लो, सेविका बनाकर रखो जी। तीसरी पंक्ति, चाकर रहस्यु, चाकर रहस्यु, रहस्यु का अर्थ क्या होता है? रहूंगी। बाग लगास्यु, बाग मतलब बाग बगीचे। ठीक है, लगास्यु मतलब लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यु, नित मतलब रोजाना, उठ मतलब उठकर, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यु का मतलब पाऊंगी। अब जैसे शब्दों के अर्थ पता चले तो हमारी व्याख्या भी बहुत आसान हो गई। ठीक है, जैसे कि अब मीरा जी क्या कह रही हैं कि यहाँ पर चाकर रहस्यु बाग लगास्यु। ठीक है, कि मैं आपकी दासी बनकर, मतलब आपकी दासी बनकर मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी। ठीक है, नित उठ दर्शन पास्यु, और मतलब कि जब मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, आप उस बगीचे में जब घूमेंगे, विहार करेंगे, ठीक है, तो मैं रोजाना सुबह उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। ठीक है, आगे देखो, बिंद्रावनरी कुंज गली में, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि वृंदावन, ठीक है, वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, उन गलियों में गोविंद मतलब कृष्ण, लीला गास्यु। ठीक है, गास्यु का अर्थ क्या है? गाऊंगी। तो यहाँ पर मीरा जी क्या कह रही हैं कि मैं वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीलाओं को गाऊंगी।
आगे, चाकरी में दर्शन दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। अब मीरा जी क्या कह रही हैं कि आपकी चाकरी करके, मतलब कि आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे। ठीक है, दर्शन प्राप्त होंगे, और क्या है, सुमरन पास्यु खर्ची। ठीक है, और मतलब जब आपकी चाकरी मैं जब करूंगी आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे, और साथ में मुझे क्या प्राप्त होगा, ठीक है, खर्ची मतलब यहाँ पे जेब खर्च की बात हो रही है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को कुछ जेब खर्च मतलब पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि मतलब मैं जब आपकी सेवा करूंगी तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, और साथ में क्या कह रही हैं कि मतलब मुझे जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा, सुमरन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सुमरन पास्यु मतलब कि मैं सुमरन भक्ति रूपी संपत्ति को पाऊंगी, भक्ति रूपी संपत्ति को पाऊंगी। भाव भक्ति जागरी पास्यु, भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। सरसी का मतलब क्या है यहाँ पर, पूरी होना। ठीक है, तीनों बातें मतलब कि तीन बातें। अब यहाँ पे तीन बातें कौन सी है, पहला दर्शन पाना, दूसरा नाम सिमरन करना, ठीक है, तीसरा भाव भक्ति मतलब कि भक्ति का भी भाव मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, भाव भक्ति पास्यु मतलब मुझे कैसा भाव मिलेगा, भक्ति का भाव मिलेगा। ठीक है, ये भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपके दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा आपके नाम का सिमरन भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, मतलब नाम भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो तीनों ही बातें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने 6 पंक्तियों में क्या पढ़ा कि मतलब पहली 2 पंक्तियों में तो सेम भावार्थ सेम है, कि मतलब कि जो मीरा जी हैं वो ये कहना चाहती हैं कि आप मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लो। ठीक है, तीसरी पंक्ति में क्या है कि मैं चाकर बनकर मतलब कि सेविका बनकर बाग लगाऊंगी, बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार करेंगे। ठीक है, और मैं रोजाना सुबह उठते ही आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि वो वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीलाओं को गाएंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, और जो कृष्ण की चाकरी करते हुए सेविका उनके मतलब कि उनकी सेवा करते हुए मैं उनके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पास्यु खर्ची, और साथ में जेब खर्च के रूप में मुझे नाम भक्ति मिलेगी। भाव भक्ति जागरी पास्यु, साथ में क्या है, मुझे मतलब कि जब मैं चाकरी करूंगी, जब मैं सेवा करूंगी कृष्ण की, तो मुझे तीनों ही बातें पूरी हो जाएंगी। पहला, मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे, नाम भक्ति प्राप्त होगी, भाव भक्ति प्राप्त होगी। ठीक है जी, आगे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। अब मीरा जी कहती हैं कि जो मेरे आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनके मस्तक पर तो मोर के मुकुट, मतलब मोर के पंख का मुकुट जो है वो सुशोभित है। गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती फूलों की माला सुशोभित है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, जो मेरे मोहन जो हैं वो क्या हैं, वो वृंदावन में धेनु चरावे मतलब कि गायों को चराते हैं। ठीक है, वृंदावन में गायों को चराते हैं और साथ में मुरली बजाते हैं। ठीक है, तो पहली 2 पंक्तियों में क्या है कि मतलब कि जो मेरे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट अपने मस्तक पर सुशोभित करते हैं, साथ में उनके गले में वैजंती फूलों की माला जो है वो सजती है। ठीक है, और वृंदावन की गलियों में वो गायों को चराते हैं, साथ में मुरली बजाते हैं। आगे, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखू बारी। अब मीरा जी क्या कहती हैं, मतलब कि अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो कहती हैं कि मैं ना मतलब कि वह जो है वो ऊंचे ऊंचे महल बनवाकर उनके बीच में खिड़कियां रखवाना चाहती हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे महल बनवाना चाहती है, साथ में बीच बीच में खिड़कियां रखवाना चाहती हैं, ताकि वो रोजाना अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शनों को पा सके। सावरिया दर्शन पास्यु, सावरिया दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी,
कुसम्बी का मतलब लाल रंग की, पहर मतलब पहनना, साड़ी मतलब साड़ी। अब यहाँ पर मीरा जी क्या कह रही हैं कि मैं जो वो अपने बारे में कह रही हैं कि मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर, ठीक है। सावरिया मतलब कृष्ण जी, दर्शन पास्यु मतलब कि दर्शन पाना चाहती हैं। लेकिन इसके नीचे वाली लाइन का भी भावार्थ साथ में ले लेते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, तीरा मतलब किनारे, जमुना जी मतलब यमुना जी, ठीक है। तो वो क्या कह रही हैं कि लाल रंग की साड़ी पहनकर यमुना जी के किनारे आधी रात, ठीक है, आधी रात के समय में उनके दर्शन पाने की प्रतीक्षा करती हैं। किनके दर्शन पाने की? सावरिया मतलब कि कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए। दोबारा बता रही हूँ इन दो पंक्तियों का भावार्थ। सावरिया रा दर्शन पास्यु, सावरिया मतलब कृष्ण, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यु मतलब पाएंगी, ठीक है। पहर कुसम्बी साड़ी, कुसम्बी लाल रंग की साड़ी पहनकर, आधी रात प्रभु दर्शन, आधी रात को प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं। दीजियो, दीजियो मतलब दीजिए, दर्शन दीजिए, ठीक है। जमुना जी रे तीरा, जमुना जी के किनारे। अब देखो क्या कह रही है मीरा जी, कह रही हैं कि वो लाल रंग की साड़ी को पहनकर आधी रात के समय में यमुना जी के किनारे पर कृष्ण जी के दर्शन पाना चाहती हैं। आखिरी पंक्ति, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा, ठीक है। मीरा क्या कहती हैं, ठीक है, यहाँ पर हिवड़ो का अर्थ क्या है? हृदय में, ठीक है। घड़ो मतलब अधिक, अधीरा मतलब अधीरता, बेचैनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि उनका हृदय जो है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब अधिक, ठीक है, अधीरा मतलब बेचैनी, मतलब कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों को पाने के लिए वो बहुत व्याकुल है। मतलब कि अपने प्रभु गिरधर नागर, अपने प्रभु कृष्ण जी के, अपने आराध्य कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए उनका हृदय जो है वो बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है। आपको इन पदों की पंक्तियों को पढ़कर ही पता चल रहा होगा कि इसमें से ब्रज भाषा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा समझाए गए ये मीरा जी के पद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि पाने हैं हिंदी में अच्छे अंक तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।